दोस्तों, मैं शिव कुमार त्रिपाठी आप सभी का अपने YouTube चैनल एसआर शॉर्ट क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं 2024 एसएससी स्टेनो की वैकेंसी आई हुई है और जिसका रिटन हो चुका है, अभी स्किल लगने वाला है। उसी की तैयारी के लिए मैंने एक श्रृंखला चालू की है 80 से लेकर 90 की स्पीड में, जिसका एक वीडियो हो चुका है। आज उसी क्रम में हम दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग तैयारी के लिए लिखते हैं आज की स्पीच नंबर 2। अध्यक्ष महोदय, मैंने अपने प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट पूछा था कि ग्रामों और शहरों में गरीबी की क्या स्थिति है और क्या सरकार ने इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। इसके समापन के लिए अब तक क्या कार्रवाई की गई है। सरकार ने बिल्कुल गोलमोल जवाब दिया है और देश के अंदर गरीबी जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर अगर सरकार इस प्रकार से उदासीन रहेगी तो गरीबी कभी समाप्त नहीं की जा सकती। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं, मैं सरकार से इतना ही जानना चाहता हूं कि जो प्रतिवर्ष अपने विचित्र प्रदेशों को पैसा दिया है, उसके पीछे आपका लक्ष्य क्या था और उस लक्ष्य के उद्देश्य की पूर्ति कैसे की गई है, उसका जवाब कृपया माननीय मंत्री जी दे दें। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार जो पैसा गरीबों की भलाई के लिए देती है, तो गरीबी के मापदंड का क्या आधार है। किस प्रकार के लोगों को गरीबी रेखा के अंतर्गत माना जाता है। क्या उसके आंकड़े आपके पास हैं कि विभिन्न प्रदेशों में कितने प्रतिशत लोग गरीब हैं और उनकी गरीबी दूर करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित हैं और कितना पैसा इस काम के लिए दिया जाता है। मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं कि सरकार द्वारा अभी तक शहरी गरीबी का उपशमन करने हेतु जो रणनीतियां अपनाई गई हैं, वह है विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा धनराशि उपलब्ध कराना। हमारी जानकारी में जो अनुभव आया है, हमने बैंकों के साथ हुई बैठक में यह पाया है कि बैंक उन शहरी युवाओं को ऋण देने के इच्छुक नहीं है जिन्होंने ऋण के लिए आवेदन किया है और उससे लाभकारी रोजगार पाना चाहते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि क्या उनके मंत्रालय की ऐसी कोई योजना का आशय है कि यह देश के सभी राज्यों में यह सुनिश्चित करने हेतु बैंकों की बैठक बुलाए कि बैंक ने सभी शहरी युवाओं को ऋण प्रदान करें जिन्होंने रोजगार पाने या स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए आवेदन किया है। क्या ऐसी कोई योजना है सरकार के मन में इन युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या योजना है कि जिससे कि गरीबों को काम करने के कार्य में पहले से तेजी लाई जा सके। मैं माननीय सदस्य की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे सामने भी कई बार यह बात आती है, यहाँ तक कि एक संसद सदस्य होने के नाते मैंने इस समस्या का सामना किया है। बैंकों के माध्यम से कितने बेरोजगार युवकों को मदद मिलनी चाहिए। यह स्पीच 400 शब्द की थी।
जो कि मैंने अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 80, 85, 90 इफेक्चुएट करके मैंने की है। इस स्पीच को आप बार बार प्रैक्टिस करें। इसके जो कठिन शब्द चिन्ह है वो बनाएं। अगर जो कठिन शब्द चिन्ह है वो नहीं आएंगे, क्योंकि मैं मंडे के बाद जो मेरी शब्द चिन्ह की क्लासेस चालू हो गई ना, उसमें मैं एक एक स्पीच की जो भी कठिन शब्द चिन्ह आते हैं वो सब बनाकर मैं आपको प्रति अभ्यास देता रहूंगा। तो आप उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, आपको सिर्फ देखना है, प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मुझे पता है कौन कौन से शब्द कठिन है क्या नहीं। क्योंकि 9 से 10 साल का मेरा खुद का एक्सपीरियंस है स्टूडेंट्स लेकर टीचिंग लाइफ का, और प्लस अब तो 2 से 3 साल से मैं जॉब भी कर रहा हूँ एज ए स्टेनो। तो आप उसके लिए बेफिक्र रहिए। बस आपका एक काम है, नित्य प्रतिदिन आना है, प्रैक्टिस करनी है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, सपोर्ट करना है, क्योंकि आप जब सपोर्ट करेंगे तभी हम इस चीज़ को और ग्रो कर पाएंगे। ठीक है ना। नमस्कार।